नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पर बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दूं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह, चचेरे भाई नीरज कुमार, बबलू और 2 और लोग मुंबई पहुंच गए हैं। और परिवार के मुंबई पहुंचने की खबर मिलने के साथ ही यह भी पता चल रहा है कि उनका अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद होगा। भाई नीरज कुमार बबलू भी मुंबई पहुंचे हैं पिता के साथ, और वहां पर अब वो अस्पताल जाएंगे जहां पर परिवार को पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा। परिवार के लिए, पिता के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। आप पिता को इन तस्वीरों में देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि उनके लिए कितना मुश्किल है इस वक्त खुद को संभाल पाना, खुद को ये कह पाना कि कैसे वो अपने जवान बेटे के अर्थी को कंधा देंगे। उनकी पत्नी पहले ही 2002 में गुजर चुकी हैं, एक बेटी की मौत हो चुकी है, अब एक बेटा जो 4 बेटियों के बाद उनकी जिंदगी में आया वो भी उन्हें छोड़कर जा चुका है। 5 बच्चे उनके, जिनमें से 2 अब इस दुनिया में नहीं है। ये मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें आ रही हैं जब परिवार मुंबई पहुंचा है। थोड़ी देर बाद सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होना है और परिवार अब मुंबई पहुंच चुका है। उनकी एक बहन मुंबई में ही रहती हैं। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, परिवार मुंबई पहुंचा, अब यहां से सीधा अस्पताल जाएगा? बिल्कुल सुशांत, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से चंद मिनट पहले ही सुशांत के पिता, उनके चचेरे भाई नीरज और परिवार के कुछ और सदस्य मुंबई एयरपोर्ट पर टर्मिनल T2 पर आए हैं और यहां से अब सीधे कूपर अस्पताल जाएंगे, जहां पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है मॉर्चुरी के अंदर सुशांत का, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को परिवार को हैंडओवर किया जाएगा अस्पताल प्रशासन के द्वारा, और उसके बाद सुशांत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत मुश्किल की घड़ी है पूरे परिवार के लिए, क्योंकि कल ही हमने तस्वीरों में देखा था किस तरह से सुशांत के जो पिता थे वो बुरी तरह से टूट गए थे, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, और हमारे जो सहयोगी थे लगातार उस चीज को बता रहे थे तस्वीरों के जरिए भी कि किस तरह से सुशांत के पिता जो हैं वो अपना कहीं ना कहीं अपना जो धैर्य है वो खो बैठे थे। तस्वीरों में दिख रहा था साफ तौर पर, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, कुछ बोल पाने की भी स्थिति में नहीं थे। ऐसे में उनके परिवार के दूसरे लोगों ने बताया कि उनके पिता की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आज चूंकि मुंबई आए हैं और आज बेहद दुख की घड़ी है कि जवान बेटा, एक ऐसा बेटा जो पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक चमकता सितारा था, अपने कामों के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा था, लेकिन इतनी कम उम्र में इस तरह से चला गया। आज उस पिता के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी होगी कि आज पिता को ही अपने बेटे को कंधा देना पड़ रहा है। राजीव, अंतिम संस्कार कितने बजे तक होगा, इसको लेकर कोई जानकारी? और एयरपोर्ट से कूपर हॉस्पिटल कितना दूर है, कितनी देर में परिवार पहुंचेगा? वहां जो प्रक्रिया होनी है पार्थिव शरीर लेने की, क्या वो पूरी हो चुकी है या परिवार के जाने के बाद होगी? देखिए, अस्पताल की तरफ से पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि लेकिन अब जब बॉडी हैंडओवर किया जाता है तो कुछ कागजी दस्तावेज होते हैं कि जब डेड बॉडी सुपुर्द की जाती है, पार्थिव शरीर परिवार को सुपुर्द किया जाता है, तो वहाँ परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको सिग्नेचर करना होता है, और ये कुछ चंद मिनटों का ही काम होता है। तो अगर पूरी तरह से एम्बुलेंस और बाकी चीजें तैयार रहेगी। राजीव, मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूँ। ये कूपर हॉस्पिटल की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर एम्बुलेंस नजर आ रहा है और परिवार बताया जा रहा है कूपर हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या परिवार बांद्रा जाएगा घर पर और एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शरीर को वहीं ले जाया जाएगा? अभी इसको लेकर बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन वहां पर जैसा राजीव बता रहे थे कि अस्पताल में सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो चुकी हैं, बस परिवार वहां पहुंचेगा और उन्हें पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा कुछ और जो प्रक्रिया रह गई है उसको पूरा करने के बाद। और आज ही सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार भी होगा, यह भी बताया जा रहा है। उनका पोस्टमार्टम हो चुका है, उसमें डेथ की वजह जो है वो हैंगिंग बताई गई है, हैंगिंग की वजह से दम घुटना और उसकी वजह से मौत होना बताया गया है। उनकी विसरा जांच के लिए भेज दी गई है और उसकी रिपोर्ट आने में अभी 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन इसके पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कूपर हॉस्पिटल की, जहां पर एम्बुलेंस जो है वो अब तैयार की जा रही है। राजीव, कोई जानकारी, क्या ये भी संभव है कि पार्थिव शरीर सीधा घर ले जाया जाए और परिवार घर पहुंचे? देखिए, स्पष्ट बात तो अभी तक परिवार की तरफ से कोई बात नहीं की गई है, ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से इस बात की कोई जानकारी दी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक घर पर शायद ही पार्थिव शरीर लाया जाए।
ठीक है, हम आपको रोक रहे थोड़ा। जेपी हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। जेपी, ये एम्बुलेंस वहां पर दिख रही है, क्या पार्थिव शरीर वहां से ले जाया जा रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए सुशांत, यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत है उनके करीबी पारिवारिक मित्र जो संदीप सिंह हैं वो अभी पहुंचे हुए हैं कूपर हॉस्पिटल के इस मॉर्चुरी में। और यहाँ पर जो आखिरी जो तैयारी है अंतिम संस्कार की वो यहाँ पर करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। आप अंदर देख सकते हैं एम्बुलेंस लगी हुई है। संदीप सिंह के साथ जो है और 2 रिश्तेदार हैं वो पहुंचे हुए हैं। जुहू पुलिस के जो अधिकारी हैं, बांद्रा पुलिस के जो टीम है वो अंदर मौजूद है। अब ये जो अंतिम संस्कार है वो विले पार्ले के शमशान भूमि में किया जाएगा, ये करीब करीब तय हो गया है। और ये भी तय हो गया है कि डेड बॉडी को शायद बांद्रा में उनके घर पे न ले जाया जाए, सीधे शमशान भूमि में ले जाया जाए। लेकिन अभी परिवार के जो मित्र, परिवार के जो सदस्य हैं वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं ऑन कैमरा। लेकिन इतना जरूर है कि अब जैसे हमने कहा था कि दोपहर में ये जो पूरी गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि उनके जो पिता हैं वो आ चुके हैं मुंबई में। और ठीक है, देखिए ऐसा लग रहा है कि शायद संभव है कि जो पार्थिव शरीर है वो सीधा शमशान घाट जाए और परिवार भी शमशान घाट पहुंचे, ये संभावना लग रही, क्योंकि एम्बुलेंस वहां तैयार हो चुकी है। परिवार जो है वो निकलकर एयरपोर्ट से बाहर आता दिखाई दिया है। हालांकि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, इस पर हम अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता मुंबई तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही फॉरेंसिक टीम बांद्रा में सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची है। 3 सदस्यों की फॉरेंसिक टीम सुशांत के घर पर है। फॉरेंसिक टीम सुशांत के घर से सबूत जमा करेगी। फॉरेंसिक टीम के घर में किसी तरह के निशान, बेड, दीवार और दरवाजे पर मौजूद फिंगरप्रिंट कलेक्ट करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर परिवार के आरोपों के बाद पुलिस जांच में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चारुल मलिक हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। चारुल, कितनी देर पहले ये टीम पहुंची है, किस तरीके के सबूत देखने की कोशिश करेगी, क्या जानकारी है? सुशांत, फोरेंसिक टीम लगभग अभी से 1.5 घंटा पहले यहाँ पर आई थी और अभी जस्ट आपने लाइव तस्वीरें देखी होंगी जो हमने शेयर की है हमारे व्यूअर्स के साथ। फोरेंसिक टीम जस्ट निकली है 1 मिनट पहले यहाँ से। तो यहाँ पर 4 लोगों की टीम थी ये, जिन्होंने घर के अंदर से तमाम सबूत इकट्ठे किए हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे उनकी बेडशीट है, उनके कमरे का जो सामान है, उनके कुछ डायरीज है जिनमें वो कुछ लिखा करते थे, बाकी किचन की कुछ चीज़ें हैं, खाना कहाँ बना था, जूस दिया गया था उनको। तो तमाम वो चीज़ें जो बहुत मायने रखती हैं पूरी जांच को आगे बढ़ाने में, वो सब उन्होंने इकट्ठा की हैं और भर के वो अपने साथ, गाड़ी अंदर ही पार्क थी तो गाड़ी के अंदर ही बैठ के वो लोग निकले। जब वो टीम एंटर की थी तब हमने तस्वीरें दिखाई थी, सीधे वो अंदर गई थी गाड़ी। और अब वो 4 लोगों की जो टीम आई थी, फोरेंसिक टीम, वो 1 मिनट पहले यहाँ से बाहर निकली है, वो सब सामान इकट्ठा करके अपने साथ। ऐसे में चारुल, क्या अभी चूंकि वहां से सबूत जुटाए जाने थे, कल से लेकर आज तक घर पर किसी को रहने की इजाजत नहीं थी, अब घर क्या परिवार वालों को सौंप दिया गया है? कोई है वहां पर परिवार का क्या? नहीं सुशांत, अभी यहाँ पर परिवार से कोई भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कल से और जिन्हें हम कल से देख रहे हैं। पुलिस की टीम आ रही है, जा रही है, फोरेंसिक टीम आई और चली गई, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर घर के अंदर मौजूद नहीं है। प्रोड्यूसर संदीप यहाँ पर थोड़ी देर पहले आए थे, जिनसे हमने पूछा कि अब आगे क्या करने वाले हैं परिवार वाले, क्या पार्थिव शरीर को घर पर लाया जाएगा बांद्रा में या सीधे वो लेकर जाएंगे आगे विले पार्ले। तो पवन हंस लेकर जाएंगे, ये खबर उन्होंने ही हमसे शेयर की थी कि 4 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत का। तो फिलहाल घर पर कोई नहीं है और यहाँ पर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है अब। सुशांत, पहले काफी लोग इकट्ठा थे, लेकिन मुझे लगता है इंडिया टीवी देखने के बाद काफी लोगों को क्लैरिटी मिल गई है कि जो पार्थिव शरीर है यानी कि क्रिमेशन कहाँ पर किया जाएगा। ये तमाम अपडेट इंडिया टीवी दे रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ से भीड़ छटने लगी है अब। तो ये आप ये कह रही हैं कि अब इस बांद्रा वाले घर पर पार्थिव शरीर नहीं आएगा? नहीं सुशांत, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2 बज चुके हैं। अभी कितना समय हुआ है, मैंने घड़ी नहीं पहनी है, पर आई थिंक 2 बज गए हैं और अभी 3 साढ़े 3 के आसपास अगर आप अंतिम संस्कार का समय निर्धारित किया गया है पवन हंस में, विले पार्ले में, तो मुझे नहीं लगता अभी पार्थिव शरीर को यहाँ ले जाने की गुंजाइश रहती है। यहाँ पर जेपी हमारे साथ हैं कूपर हॉस्पिटल से। जेपी, क्या एम्बुलेंस वहां से निकल रही है, कुछ और पता चल पाया? देखिए सुशांत, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पुलिस की भीड़ बढ़ गई है, मीडिया कर्मियों की भीड़ बढ़ गई है, लोगों की भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अंदर संदीप सिंह, जैसे मैंने बताया, वो पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस लग चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जो टेक्निकल और लीगल जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरी तरह से यहाँ पे निपटा के
डेड बॉडी यानी पार्थिव शरीर जो है कितने लोग अंदर खड़े हैं का विजुअल है, कितने लोग अंदर खड़े हैं आप देख सकते हैं। संदीप सिंह खड़े हैं, उनके साथ और जो उनके दो मित्र हैं वो खड़े हैं। जो शव ले जाने वाली शव वाहिनी है वो वहां पर है, शव वाहिनी के जो कर्मचारी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ जेपी, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं आ पा रही है। अच्छा, अब आपको हम सुन पा रहे हैं, आप बात कहिए। चाह रहा हूं कि अंदर जो मॉर्चरी है यहाँ पर संदीप सिंह बॉडी को क्लेम करने के लिए आए हैं। पुलिस अंदर मौजूद है, जुहू पुलिस मौजूद है, बैंड्रा पुलिस मौजूद है। भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो शव वाहिनी है यानी एम्बुलेंस है वो अंदर लग चुकी है। अंदर से जो डेड बॉडी है उसे बाहर ले जाने की जो फॉर्मेलिटीज है उसे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं संदीप अभी ये बाहर आ रहे हैं और उनके साथ दो लोग और हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी जो फॉर्मेलिटी है वो यहाँ से करके सीधे जो शव है जो सुशांत सिंह राजपूत का उसे विले पार्ले के शमशान भूमि ले जाया जाएगा। संदीप, आप ये बताएं कि यहाँ से विले पार्ले जाएंगे? विले पार्ले शमशान भूमि जाएंगे, विले पार्ले शमशान भूमि जाएंगे। घर ले जाना चाहिए, घर ले जाएंगे, घर विले पार्ले शमशान भूमि जाएंगे, घर ले जाएंगे। हम सिर्फ विले पार्ले जाएंगे, विले पार्ले शमशान भूमि ले जाएंगे। हम घर नहीं, हम सिर्फ हॉस्पिटल से हम जी 3:30-4 बजे के बीच में। तो 3:30-4 बजे के बीच में, 3:30-4 बजे के बीच में जो है। मैं जेपी आपके पास लौटता हूं, लेकिन जो जानकारी हम सुन पाए, जो सुशांत सिंह राजपूत के मित्र हैं संदीप, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। सब पूरी 3:30-4 बजे के बीच में उनका अंतिम संस्कार है। 3:30-4 बजे के बीच में ये बात साफ हो गई है। जो सुशांत सिंह राजपूत है, संदीप सिंह को आप सुन रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत के मित्र हैं और वही बाहर आए हैं अभी अस्पताल से। और उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब पार्थिव शरीर जो है वो सीधे शमशान घाट, विले पार्ले में जो शमशान घाट है वहां ले जाया जा रहा है। बांद्रा में जो उनका घर है वहां पर पार्थिव शरीर नहीं जाएगा और 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अंतिम संस्कार होगा। तो इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार पर बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। विले पार्ले शमशान गृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर अब बांद्रा वाले घर पर नहीं जाएगा। विले पार्ले शमशान गृह में शाम 3:30 से 4 बजे के बीच में सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। और परिवार जो है वो कूपर हॉस्पिटल पहुंच गया है शायद। जेपी, क्या परिवार वहां पहुंच गया है? देखिए, परिवार अभी कूपर अस्पताल नहीं आया है। परिवार सीधे शमशान भूमि जो विले पार्ले की शमशान भूमि है वहां पर जा रहा है। और परिवार से जो हमारी बात हुई है, परिवार अभी सीधे विले पार्ले के शमशान भूमि में ही जाने वाला है। जो संदीप हैं उनसे एक बार हम वापस कोशिश करते हैं संदीप से बात करने की, लेकिन संदीप ने जो जानकारी है वो दे दी है। उनका ये कहना है कि विले पार्ले के शमशान भूमि में सीधे जो सुशांत सिंह राजपूत का जो शव है वो ले जाया जाएगा। बैंड्रा के सुशांत सिंह राजपूत का शव नहीं जाएगा। कूपर अस्पताल के मॉर्चुरी में शव अभी रखा हुआ है। कल शाम से ही जो सुशांत सिंह राजपूत है उनका शव कूपर के मॉर्चुरी में रखा है। कल रात को पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम किए जाने के बाद अब जो है करीब 14 घंटे के बाद जो है ये जो पूरी प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो शुरू की जा रही है। सुशांत, तो दो बातें बहुत स्पष्ट हो गई हैं, 2-3 बातें। एक कि आज शाम 3:30 से 4 बजे के बीच सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विले पार्ले में जो शमशान घाट है वहां पर किया जाएगा और परिवार जो है वो सीधे शमशान घाट पहुंच रहा है, वो अस्पताल नहीं आ रहा कूपर हॉस्पिटल। और जो पार्थिव शरीर है वो बांद्रा में सुशांत सिंह राजपूत का जो घर है वहां नहीं जाएगा, बल्कि सीधा शमशान घाट ले जाया जाएगा और वहीं पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। राजीव, आपको और जानकारी मिल पा रही है? पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, फॉरेंसिक टीम, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुका कि दम घुटने से मौत हुई है और हैंगिंग बताया गया मौत की वजह। अब फॉरेंसिक टीम क्या सबूत जुटाने पहुंची थी, क्या किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है?
बिल्कुल, देखिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सुशांत, उसमें साफ तौर पर ये बात स्पष्ट हुआ है, कॉज ऑफ डेथ ये है कि जो मौत की वजह है वो दम घुटने से मौत हुई है। और सबसे अहम बात ये है कि दम घुटने की जो वजह है वो हैंगिंग बताई गई है। लेकिन पुलिस अभी भी विसरा रिपोर्ट साथ साथ में पुलिस जेजे हॉस्पिटल के अंदर, जेजे हॉस्पिटल की जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है वहां पर भी उनके शरीर के कुछ हिस्सों कुछ अंश भेजे गए हैं जांच के लिए। फिलहाल अभी भी पुलिस जो है इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। कल हमने देखा लोकल पुलिस की टीम गई, उसके बाद क्राइम ब्रांच गई, आज जो है फॉरेंसिक टीम गई है। फॉरेंसिक टीम जब कहीं जाती है तो जाहिर बात है कि पूरा मामला बेहद सस्पिशियस होता है। वो जो एविडेंस कलेक्ट करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बाकायदा कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश होते हैं। ऐसे में बाकायदा 3 लोगों की जो फॉरेंसिक टीम मेंबर्स वहां गए हैं वो जो सबूत कलेक्ट करेंगे, क्या कोई फिंगरप्रिंट दीवार पर, दरवाजे पर, बेड पर, या जो वहां पर अगल बगल की विंडो पर, यहाँ कपड़ों पर, बिस्तर पर अगर कुछ ऐसी सस्पिशियस चीजें मिलती है तो वो कहीं ना कहीं पूरे इन्वेस्टिगेशन ठीक को है, यानी पुलिस जो है वो कोई भी ऐसी बात जो शायद कोई शक पैदा करे उसको छोड़ना नहीं चाहती। परिवार को भी चूंकि मन में संदेह है, इसलिए जांच मुकम्मल तरीके से पूरी हो ये वो सुनिश्चित कर रही है मुंबई पुलिस, और इसीलिए वहां फॉरेंसिक टीम भेजी गई थी। इस बड़ी खबर पर हम लगातार आपको जानकारी देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।